हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दैट मैं हर सैटरडे एंड ट्यूसडे न्यू वीडियोस के साथ आती हूँ। सो देयर वी आर टुडे। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ अट्रैक्शन। सो आई होप कि जो थ्योरीज ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, ये पढ़ने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की पहले की 3 वीडियोस भी देख चुके होंगे, जिसमें हमने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन बहुत डिटेल और इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर आप लोग वो देख लें। उसकी लिंक ऊपर भी पॉपअप हो रही होगी, अदरवाइज मैंने लिंक्स जो है पिछले 3 वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। So today we are going to study all about the theories of interpersonal attraction. हम 4 theories cover करने वाले हैं and all those 4 theories are very important from social psychology point of view. तो फटाफट हम शुरू करते हैं। Right. सो जो हमारा फर्स्ट मॉडल यानी कि जो फर्स्ट थ्योरी है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की, दैट इज रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल। अब ये जो रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल है, ये हम लोग पहले भी कवर इसको कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की। सो आज हम जस्ट एक सॉर्ट ऑफ रिविजन करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग उसे देख लीजिए ताकि आप इस मॉडल को और अच्छे से समझ आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल किसने दिया था? दिस मॉडल वाज गिवन बाय बायर्न एंड क्लोर। कौन से ईयर में? 1970 में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल कहता क्या है? व्हाट डज इट टेल अस? सो इट टेल्स दैट वी लाइक अ पर्सन बिकॉज दिस पर्सन क्रिएट्स पॉजिटिव फीलिंग्स इन अस। सो रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल जो है वो बेसिकली सिर्फ हमें यही एक्सप्लेन करता है कि हम किसी और पर्सन के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड या फिर किसी और पर्सन को लाइक सिर्फ इसी रीज़न की वजह से करते हैं क्योंकि वो जो सेकेंड पर्सन है वो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट कर रहा या कर रही है, राइट? एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है पहले कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू कैसे कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी। अगर किसी पर्सन ने मुझे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी, रिवॉर्ड दिया, रिवॉर्ड इतना भी हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट दिया दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम और योर बैग इज रियली नाइस। तो ये कॉम्प्लीमेंट देने से मेरे अंदर क्या आई? पॉजिटिव फीलिंग्स, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट पर्सन और आई स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन। क्लासिकल कंडीशनिंग को कैसे एक्सप्लेन किया था हमने? क्लासिकल कंडीशनिंग को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जब हम एक अच्छे सिनेरियो को, मे बी ये सिनेरियो ए है या इवेंट ए है, ये बहुत मज़ा आया था मुझे इस इवेंट में, मे बी ये कॉलेज का फेस्ट था जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। सो इस कॉलेज के फेस्ट के लिए मेरे लिए पॉजिटिव फीलिंग्स बन गई, राइट? उस कॉलेज के फेस्ट में मुझे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिले, तो मैंने उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को इस कॉलेज के फेस्ट के साथ जो है एसोसिएट कर लिया और क्योंकि ये कॉलेज का फेस्ट मेरे लिए पॉजिटिव था तो इसीलिए ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी मेरे लिए पॉजिटिव फीलिंग्स के सोर्स हो गए और मैं इनको भी लाइक करने लग गई, राइट? तो ये है जो आपका रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल हमें बताता है। बट अब जैसे हर एक थ्योरी के या मॉडल के लिमिटेशंस होते हैं, सिमिलरली रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो 2 लिमिटेशंस हैं। जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज शेयर्ड मिजरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। अभी इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कभी कभी हम ऐसी सिचुएशंस में भी होते हैं जो मिजरी की सिचुएशन हो। मिजरी क्या होता है? मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन हो या फिर काफ़ी हेल्पलेस सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर, राइट? नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, बाढ़, ये सब आ गया, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मिजरी जो हमें फेस करनी पड़ रही है, राइट? तो वो जो मिजरी होगी उसमें हमें जितने भी लोग मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग तो हमें उन्हें लाइक नहीं करना चाहिए क्योंकि मिजरी वॉज नेगेटिव, वो कंडीशन मेरे लिए नेगेटिव थी, तो जितने लोग मिले वो भी मेरे लिए नेगेटिव ही होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता,
इनफैक्ट होता क्या है, हमारी एक्चुअली जो है यूनिटी हो जाती है, सॉलिडारिटी हो जाती है और फ्रेंडशिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सिनेरियो में, अर्थक्वेक में, हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और ज़्यादा फ्रेंडशिप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल की, कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिजरी की सिचुएशन में हो तो दूसरे इंसान के लिए नेगेटिव फीलिंग्स ही आएगी। देयर कैन ऑल्सो बी फ्रेंडशिप विच कैन बी देयर। और जो सेकंड इसका लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन काफ़ी जनरल सा है, जो हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं, कि ये जो रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल है ये सारे फॉर्म्स ऑफ बॉन्डिंग के लिए अकाउंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जो फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट, फैमिली के रिलेशनशिप्स कैसे हो गए कि हाउ वी आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स, राइट, विद आवर रिलेटिव्स। तो वो सारे जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो सारे जो हमारे फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ इनेट नीड होती है टू चेरिश द फैमिली मेम्बर्स। इनेट का मतलब क्या होता है? मतलब बाय बर्थ, राइट, बाय बर्थ हमें ये होता है कि नए पेरेंट्स को तो लव देना चाहिए या जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। सो ये बचपन से हमारे अंदर होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पेरेंट्स अगर मेरे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाएंगे या मेरी तारीफ करेंगे तो ही मैं पेरेंट्स को लाइक करूँगी, ऐसा कोई हम कंडीशन नहीं रखते, राइट। वी लव देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाते हैं या नहीं लाते। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरी। अब जो सेकंड थ्योरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस थ्योरी की सारी एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ द बैलेंस थ्योरी, ठीक है। अब ये जो बैलेंस थ्योरी है, दिस वाज गिवन बाय हाइडर। कौन से ईयर में दी थी? 1946 में। तो आप देख रहे हो दिस वाज इन 1970, तो ये बाद में आई थी रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल। और बैलेंस थ्योरी काफ़ी पुरानी है, 1946 की। तो बैलेंस थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट जो पीपल हैं, जो लोग हैं, दे स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी और बैलेंस। एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस बनाना चाहते हैं हम लोग, अपने जो है कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं इन देयर लाइक्स एंड देयर डिसलाइक्स, ठीक है। सो बैलेंस थ्योरी कहती है कि जो वी ह्यूमंस हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं अपने लाइक्स और डिसलाइक्स में। इट सजेस्ट दैट व्हेन वी लाइक अनदर पर्सन वी आर इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस व्हेन द अदर पर्सन ऑल्सो लाइक्स द सेम थिंग्स वी डू। तो यहाँ पे क्या चीज़ सामने आ रही है कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ इस चीज़ को बताने के लिए, तो वो एग्जाम्पल बेसिकली ये हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड्स क्या सोच के बनाया, राइट, क्या सोच के बनाया। जो आपके फ्रेंड्स होंगे शुरुआत में आपको कहीं ना कहीं वो आपसे सिमिलर लगे होंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जो उन्हें भी पसंद है और आपको भी पसंद है। तो इवेंचुअली जब ऐसा कुछ होता है, सो वी स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन। क्यों ज़्यादा लाइक करते हैं? क्योंकि हमारा इंटरेक्शन उनके साथ ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो बैलेंस थ्योरी यही कहता है कि हम ह्यूमंस जो हैं एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, कि जिन लोगों को हम लाइक करते हैं, द पर्सन वी लाइक, उस इंसान को भी वही चीज़ें पसंद आए। अगर जो हमें पसंद है तो हमारे दिमाग में बैलेंस बना रहता है। बट अगर ऐसा हो जाए कि जिस इंसान को हम लाइक करते हैं वो इंसान किसी ऐसी चीज़ को लाइक करे जो प्रोबेबली हमें पसंद नहीं है, चीज़ को या किसी पर्सन को, देन हमारा जो है स्टेट ऑफ इम्बैलेंस हो जाता है। पर हम ह्यूमंस इस बैलेंस को चाहते हैं, तो ये बैलेंस थ्योरी हमको बताती है, राइट। तो बैलेंस थ्योरी प्राइमरीली किस चीज़ पे फोकस करी है? इट फोकसेस ऑन अ ट्रायड। एक ट्रायड पे, यानी कि 3 चीज़, ट्रायड मतलब 3, ठीक है। इस ट्रायड पे ये फोकस करती है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, पर्सन, ठीक है, या फिर जिसे आप परसीवर बोलते हैं, अदर पर्सन एंड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो ये पहला जो है पर्सन हो गया, यानी कि आप खुद, ठीक है, सेल्फ, जो परसीव कर रहा है सब कुछ। ओ से हमारा हो गया अदर पर्सन, यानी कि जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसके टूवर्ड्स हमें अट्रैक्ट होना है। एक्स क्या हो गया? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जिसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि वो अदर पर्सन का कैसा एटीट्यूड है टूवर्ड्स सम इवेंट, टूवर्ड्स समथिंग और टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त है रीटा, ठीक है, मेरी दोस्त है रीटा, सो वो हो गई आर से, मैं हो गई पी, ठीक है। दिस इज मी द परसीवर, दिस इज माई फ्रेंड रीटा,
राइट तो और एक इवेंट की बात कर लेते हैं जो कि है कॉलेज फेस्ट। सो ये मेरी फ्रेंड है, मैं जो हूँ परसीवर, आई लव गोइंग टू द कॉलेज फेस्ट और मुझे कॉलेज फेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो है मेरी फ्रेंड रीटा, उसे भी कॉलेज जो फेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो हम दोनों को कॉलेज फेस्ट पसंद है एंड व्हेन मी, जो मैं हूँ एज अ परसीवर, जब मैं ये परसीव करूँगी कि मेरी फ्रेंड रीटा को भी कॉलेज फ्रेंड काफ़ी पसंद है, तो क्या होगा, मेरे अंदर एक स्टेट ऑफ बैलेंस बनेगा कि मुझे भी जो पसंद है वो मेरी फ्रेंड को भी पसंद है, राइट। अब इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है जो हमेशा दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका चाइल्ड, दिस इज योर चाइल्ड, दिस इज पोपी, ये कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है। दिस इज पोपी एंड दिस इज स्पिनिच। स्पिनिच से तो हम सब फेमिलियर हैं, ये सब्जी, राइट। तो चाइल्ड क्या है, ये रिलेशन दिया हुआ है ट्रायड का। चाइल्ड लाइक्स पोपी, ये जो कार्टून कैरेक्टर है, चाइल्ड इस कार्टून कैरेक्टर को लाइक करता है, देयरफॉर इसका पॉजिटिव साइन दिया हुआ है कि चाइल्ड लाइक्स पोपी, ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड है वो स्पिनिच डिसलाइक करता है, चाइल्ड को स्पिनिच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर चाइल्ड ने क्या देखा कि चाइल्ड पोपी को लाइक करता है और ये जो कार्टून कैरेक्टर पोपी है वो स्पिनिच को तो लाइक करता है, ठीक है। तो उसका एक स्टेट ऑफ क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस तो रहा नहीं, क्योंकि अगर पोपी का भी स्पिनिच के टूवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड होता जैसा चाइल्ड का है तो फिर बैलेंस बन जाता। पर अभी चाइल्ड के दिमाग में इम्बैलेंस की सिचुएशन आ गई, क्योंकि चाइल्ड का स्पिनिच के टूवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड है, पर पोपी जो चाइल्ड जिसको पसंद करता है उसका तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसे तो स्पिनिच खाना बहुत पसंद है। तो ये हो गया एक इम्बैलेंस स्टेट। अब चाइल्ड क्या करेगा, कोशिश करेगा इम्बैलेंस स्टेट से एक बैलेंस्ड स्टेट में आने की, ठीक है। चाइल्ड बैलेंस्ड स्टेट में आने के लिए क्या कर सकता है, या तो वो पोपी को हेट करना शुरू कर दे, राइट। जिस कार्टून कैरेक्टर को वो लाइक करता है वो उसे डिसलाइक करना शुरू कर दे, ताकि फिर उसको कोई इम्बैलेंस ही ना देखना पड़े। वो ये सोचे कि मैं स्पिनिच को डिसलाइक करता हूँ, पोपी को भी डिसलाइक करता हूँ, और पोपी तो स्पिनिच को लाइक करता है तो अच्छा ही है, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ, राइट। तो एक बैलेंस का वे तो ये हो सकता है बाय नॉट लाइकिंग पोपी। सेकेंड वे क्या हो सकता है बैलेंस अचीव करने का, कि चाइल्ड भी जैसे पोपी स्पिनिच को लाइक करता है वैसे ही चाइल्ड भी स्पिनिच को लाइक करना शुरू कर दे। सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव बैलेंस, और यही है जो हमें बैलेंस थ्योरी पूरी की पूरी समझाने की कोशिश करती है, कि हम एक बैलेंस बनाने की, कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करते हैं इन आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों जो थ्योरीज है अभी तक हमने डिस्कस की है वो समझ आ गई होगी, राइट। तो अभी तक हमने दो थ्योरीज कर ली है, रीइंफोर्समेंट इफेक्ट मॉडल एंड बैलेंस थ्योरी। बाकी ये जो दो बची हुई थ्योरीज हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो थर्ड थ्योरी है वो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी, और जो फोर्थ थ्योरी है वो है इक्विटी थ्योरी। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसके अंदर हम उन दोनों थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज थ्योरीज इन दिस वीडियो, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आप लोगों का अटेंशन स्पैन मेंटेन नहीं रह पाएगा। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की थ्योरीज का, जिसमें हमने दो थ्योरीज डिस्कस कर ली है। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल एक्सचेंज थ्योरी को एंड इक्विटी थ्योरी को। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की थ्योरीज का पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। सो मेक श्योर कि आप वो थ्योरीज ज़रूर कर लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज 2 थ्योरीज। बाय बाय।